हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप अक्सर ये पूछते रहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जब अटेम्प्ट करना है तो वो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकें। तो चलिए मैं आज आपको एक तरीका बताता हूं जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन को बिना सिली मिस्टेक के अटेम्प्ट कर सकते हैं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ एंड यू आर ऑन आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको यह चीज क्यों बता सकता हूं, क्योंकि मेरे पास है 25 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस। तो मैं जानता हूं कि स्टूडेंट कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और किस तरीके से उन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आकाश बायजूस की आपको मिल रही है ऐप की 14 डेज की एब्सोल्युटली फ्री एक्सेस। तो उस फ्री एक्सेस का आप जरूर यूज कर लीजिएगा। तो दैट एक्सेस विल अलाउ यू टू फाइंड आउट कि कौन सी चीज आपके लिए कितनी ज्यादा अच्छी है। तो इसे जरूर यूज कीजिएगा एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, जिससे कि हमें उतना प्रोत्साहन मिल सके और हम आपके लिए और अच्छे सेशंस बना के ला सकें। अब सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, डिसाइड बिफोर हैंड कि आप कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट करना चाहते हो। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फिजिक्स करना चाहते हो, बॉटनी करना चाहते हो, जूलॉजी करना चाहते हो या केमिस्ट्री करना चाहते हो। कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट के मन में रहता है कि ये टॉपिक करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा, तो आप अपनी मर्जी का टॉपिक चूज कर सकते हैं। चाहे आप फिजिक्स अटेम्प्ट कीजिए, चाहे केमिस्ट्री अटेम्प्ट कीजिए, चाहे बायोलॉजी अटेम्प्ट कीजिए, बॉटनी कीजिए, जूलॉजी कीजिए, ऑल योर विश। इसमें कोई इफ्स बट्स नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बायोलॉजी जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए। जो भी टॉपिक आप चूज करते हैं उसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए और लास्ट क्वेश्चन तक करते चले जाइए। बीच में रुकना नहीं है और यह सोचना नहीं है कि आप कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, इसको फिर से रिपीट करना या नहीं करना। आप पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए और आखिरी क्वेश्चन तक उस टॉपिक को कर लीजिए। ठीक है, वंस वी हैव डन इट, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है जो आपको समझ में नहीं आता, आप उसको नहीं कर पाते। उसको ऊपर अटकिए मत, डू नॉट लिंगर ऑन इट, जस्ट स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डरिएगा मत, वो क्वेश्चन बाद में आप अटेम्प्ट कर लेंगे। हम ये पूरा का पूरा पेपर 4 बार में अटेम्प्ट करने वाले हैं, एक बार में नहीं। तो इसलिए अगर पहली बार में आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट इट, जस्ट शिफ्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे पॉसिबिलिटी है कि आप पहले कुछ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ना कर पाए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। एक बात का ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन हर पेपर का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उसका इस बात से मतलब है कि वो पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप पहले कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाते तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आपको आगे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। आगे के पूरे टॉपिक देखते चले जाइए, जो क्वेश्चन आपको आता है पहले वो अटेम्प्ट कीजिए। जस्ट बी क्लियर, लीव दैट क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग। एक बात का और ध्यान रखिएगा, हमारा दिमाग जो है ना, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, तो आपका दिमाग उसको बैकग्राउंड में एनालाइज करता रहता है आपकी जानकारी के बिना, और जब आप उस क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं तो वो क्लिक कर जाता है। इसलिए उसको उस समय प्रेशराइज मत कीजिए, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आपने कोई सेक्शन जैसे कंप्लीट कर लिया, जो भी सेक्शन आपने स्टार्टिंग में लिया था उस सेक्शन को जब आपने कंप्लीट कर लिया तो जस्ट मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। उसी सेक्शन पर दोबारा मत आइए, टाइम दीजिए अपने दिमाग को यह समझने का कि जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए उसमें क्या था, एनालिसिस हो जाएगा। इसलिए जस्ट मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, डू नॉट लिंगर ऑन द सेक्शन। अटेम्प्ट द क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कीजिए। देखो, जब भी किसी सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले जाओ जिनके अंदर आपको टाइम ना लगे। मतलब कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आ जाए, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आ जाए। और हां, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए हमेशा सारी चॉइसेस पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। यह नहीं कि आपने पहली चॉइस पढ़ी, मार्क किया, लो जी बस हमें आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं और जब आप चॉइसेस पढ़ रहे होते हो तब आपको चॉइसेस से क्लिक करता है कि यार इस चॉइस का क्या मतलब है। तो इसीलिए चारों चॉइसेस पढ़े बिना
क्वेश्चन मार्क मत करना, चाहे वो कितना ही इजी लगे। और अगर बहुत ज्यादा इजी लग रहा है तो क्वेश्चन 2 बार पढ़ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस क्वेश्चन में कहीं कोई ट्रिक है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप सोच रहे हैं विच वन इज करेक्ट और मार्क करना हो विच वन इज नॉट करेक्ट। तो यह बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो हमेशा वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिए जिनके अंदर आपको कोई एफर्ट ना करने पड़े, कोई कैलकुलेशन ना हो और ज्यादा सोचना ना पड़े। तो पहली बार में वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता चलता है, उसको क्वेश्चन पेपर में आप टिक करना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन जैसे ही आपका आंसर आ जाता है उसे आपने ओएमआर शीट में मार्क करना है। यू हैव टू मार्क इट राइट देयर इन द ओएमआर शीट। क्लियर? तो वो आपको उसी समय मार्क करना है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि हम लास्ट में मार्क कर लेंगे। बेटा, लास्ट में मार्क करने में बहुत गलतियां हो जाती हैं। जो आप पहली बार में आंसर निकाल देते हैं सोच समझ के, वही सही आंसर होता है, चेंजेस नहीं होते। इसलिए आप जो आंसर निकाल रहे हैं ओएमआर शीट में मार्क कर दीजिए, जिससे कि आपको जब ओएमआर शीट भरी हुई दिखती है ना, तो अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। खाली ओएमआर शीट नर्वस कर देती है। तो उसको मार्क करते चले जाइए विदाउट एनी ब्रेकिंग, करते चले जाइए। और यह मत सोचिएगा कि आप बाद में मार्क करेंगे, आपको तभी मार्क करना है जब आप सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन को, चारों सेक्शन के सिंपलेस्ट क्वेश्चन को आप कर चुके हैं। तो आप, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो होपफुली आप अब तक 50% क्वेश्चंस कर चुके हैं। भाई, नीट के एग्जामिनेशन के अंदर 50% क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। 50% मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब क्योंकि आप वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं, तो आपने बहुत आराम से काफी समय बचा लिया होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद आपने 50% क्वेश्चन सिर्फ 1 घंटे में कर लिए हो, तो आपके पास 2 घंटे बचे हो सकते हैं। अब वंस यू हैव गॉट इनफ टाइम, अब आप शुरू कर सकते हैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपने बायोलॉजी के तो शायद 75% क्वेश्चन कर लिए होंगे, केमिस्ट्री के शायद 50% क्वेश्चन कर लिए होंगे और फिजिक्स के शायद 25% क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो ओवरऑल आपके 50% क्वेश्चन हो गए होंगे। लेकिन अब यहां पर अब आप उन क्वेश्चन को करेंगे जिनके अंदर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। मतलब कि आपको यह देखना पड़ रहा है कि इसमें कुछ कैलकुलेशन हो सकते हैं, या क्वेश्चन के अंदर शायद कोई फॉर्मूला आपको सोचना पड़ रहा है। तो मे बी दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच मे रिक्वायर 1 मिनट ऑफ योर टाइम। तो अब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मतलब कि आप फिर से पहले सेक्शन में जाएंगे जो आपने पहले अटेम्प्ट किया है, और फिर से आप सारे के सारे सेक्शंस को लाइन वाइज करते चले जाएंगे। एक सेक्शन पे दोबारा नहीं जाना। ओके? और एक बात का ध्यान रखना, उन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की भी कोशिश मत करना जो आप अटेम्प्ट कर चुके हो। अगर गलत अटेम्प्ट हो गया तो हो गया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बाद में देख लेंगे अगर करने का ऑप्शन हुआ तो। अब एक बात और समझिए कि अब आपने 10 से 20% क्वेश्चन और कर लिए होंगे, मतलब कि आपका नियर अबाउट 70% पेपर हो गया होगा, और 70% पेपर आपका बिल्कुल सही हुआ है क्योंकि आपने वही क्वेश्चंस किए हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आते थे। अब यू आर गोइंग टू गो फॉर द थर्ड गो। अब यहां पर एक बात और देखिएगा, 20 से 30% क्वेश्चन करने पर आपको अभी भी 1 घंटा बचा होगा। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू नीड टू डू? जस्ट द 30%, मे बी जस्ट द 20%। तो अब यहां पर आप तसल्ली से अपना टाइम लगा के उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो जिनके अंदर आपको लगता है कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। नाउ यू कैन गो ऑन फॉर रिक्रिएटिंग द रैंक। ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है। इस तीसरे अटेम्प्ट के अंदर आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस ध्यान से करते चले जा रहे हैं। जितना टाइम लगाना है उतना टाइम लगा रहे हैं, बट अभी भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिएगा जो आपको नहीं आते। देखो, लेंदी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन में फर्क होता है। लेंदी क्वेश्चन वो होता है जो टाइम कंज्यूमिंग है पर आंसर आएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो जिसमें आपको पता ही नहीं क्या करना है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आप अभी भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेंदी क्वेश्चन आप कर सकते हो। आराम से उसको अटेम्प्ट कीजिए एंड स्टिल यू विल फाइंड कि वंस यू हैव गॉट नियर अबाउट 80 to 85% पेपर डन, स्टिल यू वुड बी लेफ्ट ओवर विद हाफ एन आवर। अब उस हाफ एन आवर के अंदर आप एल्यूसिव 5% जो क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर कोई मुश्किल लग रहा है, वो आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे।
तो अब आप उन क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगा सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जिनके अंदर आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है, नहीं आते। टाइम लगाइए, आधा घंटा आपके पास बचा हुआ है, उन पर लगा दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, देन इन दैट केस यू कैन गो अलोंग विद द रिवीजन ऑफ द एंटायर पेपर। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि चेंज कर सकते हैं तो कर दीजिए, बट आई बिलीव ओएमआर में मार्क करने के बाद, क्योंकि पेन से मार्क करना होता है, तो यू वोंट बी एबल टू चेंज इट। हां, अगर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो उसके अंदर आप क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकते हैं। ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, इस मेथड को यूज करके कुछ क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करके देखिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वो सेशंस कैसे लगे, वो क्वेश्चन पेपर्स किस तरीके से अटेम्प्ट हुए, क्या आपको ज्यादा मार्क्स मिले या कुछ मार्क्स में कमी आई। बट आई रियली होप, ये मेथड मैंने खुद भी ट्राई करके देखा है एंड इट एक्चुअली वर्क्स एंड इट गिव्स more marks than what you get normally. So, follow this suggestion and attempt a few papers. You will feel the difference. Thank you. Stay positive, work hard, and make it happen. Here, your mentor, Anup Vashisht.